तो दर्शकों आज हम मौजूद है उत्तराखंड के ग्यावा में स्थित। दहेज एक ऐसा राक्षस है जो आज पूरे भारतवर्ष में बढ़ता आ रहा है। इसी दहेज के कारण एक बेटी को और एक बहन को मार दिया जाता है और इसी दैत्य का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने, जो आज पूरे भारतवर्ष को दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। तो दर्शकों आज एक ऐसी यहाँ पर विवाह है जिसे दहेज मुक्त विवाह होता है, जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। तो दर्शकों आइए हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और दिखाते हैं वो दहेज मुक्त विवाह कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया इसके अंदर होती है, और जैसे कि इसका नाम है दहेज मुक्त विवाह, क्या इसमें सच में दहेज नहीं लिया जाता है। दर्शकों जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है, तो हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वर वधू है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देशों का रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। आप भी से ये जो वाणी है संत रामपाल जी महाराज की स्टार्ट हो चुकी है और इसी के माध्यम से यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह उत्तराखंड के ग्यावा में हो रहा है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा वाणी बोली जा रही है और उसी के माध्यम से यहाँ पर अभी ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हर साइड से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। दहेज मुक्ति विवाह यहाँ पर कैसे होता है आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम आपको इस साइड में दिखाएं तो यहाँ पर ये माता बहनों को बैठने का स्थान है, और पीछे आपको दिखाए तो यहाँ पर पुरुषों को बैठने का स्थान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी दिलचस्पी के साथ ये लोग इस दहेज मुक्त विवाह को यहाँ पर देख रहे हैं। आज के समय में जहाँ दहेज के कारण शादियां नहीं होती है, अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद भी लड़की को परेशान किया जाता है, परंतु आज यहाँ उत्तराखंड के ग्यावा में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक और दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर हो रहा है। और अद्भुत नजारा यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है कि यहाँ पर जो दोनों पक्ष है वो बिल्कुल साधारण रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोई ज्यादा इन्होंने जेवर नहीं पहन रखा है, जैसे अगर आपको बहन को दिखाए तो इन्होंने कोई ज्यादा जेवर नहीं पहन रखा है, ज्यादा साज श्रृंगार नहीं कर रखा है। और जैसे आपको वर दिखाए तो वो भी एक साधारण सी एक शर्ट में कमीज में और एक पैंट में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि एक सादगी पूर्ण तरीके से हमें यहाँ पर विवाह करना है। वही चीज यहाँ देखने को मिल सकती है। संत रामपाल जी महाराज का आपको ज्ञान यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो ज्ञान उन्होंने दिया है दहेज मुक्त विवाह सबको करना है, उन्होंने यहाँ ये उनके शिष्य उस चीज को पूर्ण कर रहे हैं। तो दर्शकों ये जो दहेज मुक्त विवाह है वो यहाँ संपन्न होता है और आप देख सकते हो ये वर वधू यहाँ पर अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनको यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह करके कैसा लगा। तो दर्शकों अभी यहाँ पर ये दो वर वधू बैठे हुए हैं जिनका अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश दास। सर अभी आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको यहाँ पे कैसे मिली है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं और अपने सत्संगों में ज्ञान देते हैं कि दहेज एक दानव के समान है, जो हमारे समाज में आजकल बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें बिना किसी आडंबर, बिना किसी जाति पात या किसी भी भेदभाव के हमें विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं। सर मतलब हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ने दहेज ना लेना है ना देना, इसका एक नियम भी बनाया है, ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी भगत समाज है वो बिल्कुल नहीं दहेज लेगा और नहीं देगा। हाँ जी मैम नमस्कार। मैम जैसे हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया है और आपका हम ड्रेसअप देखे तो आपने कोई ज्वेलरी नहीं पहन रखी है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जबकि एक किसी बहन बेटी की अगर शादी होती है तो वो पूरे सज धज के रहती है और आप बिल्कुल सिंपल है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है? हमारे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ये लड़कियां आजकल आभूषण पहनती हैं उसमें खाली व्यर्थ का खर्चा होता है। तो ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से हमको मिली है, तो इसलिए हमने सिंपल ड्रेस पहन रखी है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने पैसे खर्च करते हैं और जो गरीब लोग हैं तो उसमें वो खाली पिसते रहते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने ये जो आडंबर है इसको समाप्त करने के लिए ये दहेज मुक्त विवाह करा रखा है। मैम बात करें अगर दहेज की, तो एक लड़की के लिए दहेज और उसके पिता के लिए, उसके परिवार के लिए एक बोझ होता है, परंतु आज आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या आप पर कोई दबाव तो नहीं है इस बात का? जी नहीं, कोई दबाव नहीं है, ये हमारे घर वालों की रजामंदी और हमारे रजामंदी से हुआ है। तो मतलब इन्होंने आपसे 1 रुपए का दहेज नहीं मांगा है? नहीं सर, 1 रुपए का दहेज नहीं मांगा है।
और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आगे चल के आपसे अगर मांगे जाए तो इस बात की कोई गारंटी है, आपको लगता है कि ये नहीं मांगेंगे? जी, ये हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है, तो इसमें कोई ना दहेज दिया जाता है ना लिया जाता है। ओके मैम, धन्यवाद आपका। अच्छा है। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैम, आज आपकी बहन का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो कितने रुपए का खर्चा हुआ आपका? हमारा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा ये, मतलब जो भी योजना है ये मतलब दहेज मुक्त है तो अच्छा ही लगा। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसमें व्यवहार लोगों का बहुत अच्छा है, जो भी यहाँ पर लोग आए हैं बहुत अच्छा है। तो मतलब आपने 1 रुपए का भी खर्चे नहीं कर रखा है? कुछ आपकी डिमांड हो, कोई उन्होंने मांगी हो आपसे डिमांड, कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बस हम सिर्फ एक अपनी लड़की को लेके यहाँ पे आई हैं, बस उसके सिवा हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारी जो बेटी है, जो बहन है, वो सुखी रहे, ठीक है? ये हम चाहते हैं कि जहाँ भी रहे वो खुश रहे। मैम, आज के टाइम पे दहेज भी देते हैं कि लड़की खुश ही रहे, उसके बाद भी खुश नहीं होती है। है, बहुत जगह है, दहेज के लिए तो कितनों की जान चली गई है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि दहेज इसमें नहीं लिया जा रहा है, ना ही कोई मांग है ना ही कुछ है, बस आप एक जोड़ी कपड़ों में आप विदा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गरीब भी शामिल हो जाता है, अमीर भी शामिल हो जाता है, मतलब हर टाइप का इंसान इसमें आ जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ओके मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह देखा, क्या विचार है आपको कैसा लगा यहाँ पे? आप अपने विचार प्रकट करें जी। देखो, जैसे अन्य समाज में होता है दहेज लेना दहेज देना, दोनों ही पाप होते हैं, कोई दे पाता कोई नहीं दे पाता, पर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है और दोनों पक्षों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखो, जो दे सकता है वो ठीक है, जो नहीं दे सकता वो कैसे करेगा, पर यहाँ पे दोनों के लिए सामान्य बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे विचार है। मैं चाहता हूँ कि समाज में ये जो प्रक्रिया है, ये जिस प्रक्रिया से ब्याह हो रहा है दहेज मुक्त ब्याह, इसको आगे बढ़ाया जाए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना समाज में इसे बढ़ावा दिया जाए और इसको समझा जाए। संत रामपाल जी महाराज ने कहीं ना कहीं ये नियम भी बना के दहेज ना लेना है, नहीं देना है। संत रामपाल जी महाराज ये चाहते हैं पूरा भारत देश दहेज मुक्त हो जी, तो आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के प्रति? हम भी यही चाहते हैं कि यही विचार है कि ये जो दहेज मुक्त विवाह का विचार रखे हैं उन्होंने, इसको सभी भक्त लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाना है और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है बिना विलंबता के इसको शीघ्र आगे बढ़ा करके दहेज मुक्त भारत बनाना चाहिए। ओके, धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पे एक युवा है, तो आइए हम इनसे जानें। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक युवा है और युवाओं की काफी रुचि होती है, कभी इंटरेस्ट लेते हैं, और आज आप यहाँ पर संडे का दिन निकाल के यहाँ पर सत्संग में आए, तो आपके क्या विचार है? मेरे इस बारे में बहुत अच्छे विचार है। जैसे कि मैं मतलब मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से मैं मामा की तरह आया था, तो मामा ने मेरे को पहली बार शादी दिखाने लेके आए थे गुरुजी के शादी में। तो फिर मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी मुंबई में ऐसा होता नहीं है जल्दी, नहीं तो वही दहेज लेके अलग अलग प्रकार से ये लोग शादी कराते। पर आज मैंने पहली बार देखा यहाँ पे कि कुछ नहीं, मतलब बिना दहेज के बिना जात पात के किए गुरुजी के कृपा से यहाँ पे शादी हो रही है। और यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा लगा कि कोई नशा नहीं कर रहा है। गुरुजी ने एक नया योजना निकाले कि भारत देश नशा मुक्त ना, तो उस प्रकार से मैं देख रहा हूँ जितना कि कोई भी नशे में नहीं, ना ही गुटखा है, ना ही बीड़ी, ना ही सिगरेट है, कुछ है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी मुंबई में तो देखा नहीं मैंने ऐसा, क्योंकि मेरे को हो गया 16-17 साल मुंबई में, कभी मैंने ऐसी ना ही शादी देखी है ना ऐसे लोग देखे। मैंने जब भी देखा तो किसके मुंह में तंबाकू रहता है, गुटखा रहता है, कुछ ना कुछ रहता ही हो, कोई ना कोई नशे में रहता है। पर यहाँ पे आया उत्तराखंड मामा की वजह से देखा शादी, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या ऐसा है। तो दर्शकों, ये था वो दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे हुआ। आपने देखा कि ये दहेज मुक्त विवाह में ना 1 रुपए का दहेज लिया गया और ना ही 1 रुपए का दहेज दिया गया। हमने यहाँ के विचार, जो उनके वर्ग वधू थे, उनके परिवार के विचार यहाँ पे जाने, और उनका भी यही कहना है, ना हमने 1 रुपए का दहेज मांगा है और ना ही हमने 1 रुपए का दहेज दिया है। तो दर्शकों, यह कहना गलत नहीं होगा कि आज संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सत्य को बना रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज आज पूरे भारत देश को दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं।